Hello students, welcome to the channel. Today in this video, I'll explain to you what is a tense. We'll understand with the basic information on tense. Then as we understand what is a tense and what are its functions, we'll move into the different kinds of tenses. ओके तो आज जो है टेंस की जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम शुरू करते हैं. तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं. इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ शो करता हूँ आपको. इसको जरा मैं ये लिख देता हूँ. I write a letter. ओके दूसरा सेंटेंस में यहां लिख रहा हूं I wrote a letter. I shall write a letter. अगर हम इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़े समझें, इसमें हम ये देखते हैं I write a letter. तो जो आपका वर्ब हमने यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म हमने वर्ब का यूज किया है, और दूसरे वाले सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया, और तीसरे में हमने एक जो है यहाँ पे शैल राइट यूज किया है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और मॉडल ऑक्सिलरी शैल यूज हुई है. तो इसमें हम ये देखते हैं कि टेंस क्या होता है. टेंस बेसिकली टेल्स अस द टाइम ऑफ द एक्शन. टेंस क्या होता है? टेंस टेल्स अस द टाइम. ओके तो इस तरह से जो है फर्स्ट सेंटेंस जो है आई राइट ए लेटर, ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है. किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है. ओके इसमें आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि जो लेटर अभी लिखा जा रहा है या लिखा गया है, वर्क के कंप्लीटनेस होने का या कंप्लीशन का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है. और दूसरा जो है आपका आई रोट ए लेटर, ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है. और तीसरा जो है आई शैल राइट ए लेटर टुमारो, या कुछ भी अगर हम वर्ड यहाँ पे जोड़े तो यहाँ ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है. ठीक है, तो इस तरह से टेंस बेसिकली कितने टाइप्स के हो गए? टेंस जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. लेकिन आप देखेंगे कि टेंस तो और भी है. क्यों जरूरत पड़ी और दूसरे टेंसेस की क्यों जरूरत पड़ी? तो उसकी इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि ये जो टेंस है आपका सिर्फ टाइम बता रहा है इधर, लेकिन हमें बाकी दूसरे टेंसेस की भी इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो वर्क का स्टेटस क्या है, राइट? वर्क वेदर इट इज कंप्लीट और वेदर इट इज गोइंग ऑन और वेदर इट विल बी कंप्लीटेड, वर्क के स्टेट को भी बताता है, सिर्फ टाइम ऑफ द एक्शन नहीं बताता है. ठीक है, जो बाकी आप ये देखोगे स्टेट ऑफ द एक्शन, इसमें क्या आता है? स्टेट ऑफ द एक्शन को भी बताता है टेंस. ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि टेंस जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम ऑफ द एक्शन को, बट इसके अलावा भी टेंस जो है स्टेट ऑफ द एक्शन को भी इंडिकेट करता है. आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं. एग्जाम्पल में मैं आपको देता हूं, जैसे आई स्टडी. ओके, आई एम स्टडिंग, I have studied, I have been studying. Now all these sentences indicate present time. Okay, मैं क्यों बता रहा हूँ कि सिर्फ टाइम ही बताना जरूरी नहीं होता, टाइम के अलावा स्टेट भी बताना जरूरी है. तो इसमें ये जितने भी सेंटेंसेस है वो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट टाइम को. बड़े गौर से देखिएगा इसमें ध्यान से, ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है. लेकिन अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे जो फर्स्ट सेंटेंस है इधर, ये आपका ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है,
ये थर्ड है और फोर्थ सेंटेंस है। जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है आई स्टडी, तो आई स्टडी जो है इनकम्प्लीटनेस दिखाता है, ठीक है, इनकम्प्लीटनेस ऑफ एक्शन, ठीक है, इनकम्प्लीटनेस ऑफ एक्शन को दिखाता है। इसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि वर्क अभी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा जो है आई एम स्टडीइंग, ये भी इनकम्प्लीटनेस को इंडिकेट करता है, वर्क जो है आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, या हम बोल सकते हैं अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूस, ओके। अब यहां पर जो है आई हैव स्टडीड, तो ये वर्क जो है कंप्लीट शो कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट शो कर रहा है, कंप्लीट शो कर रहा है। तो अब ये देख सकते हैं। दूसरा जो है वो वर्क स्टार्टेड but started in the past, at some point of time in the past, but still not complete, okay, or it is continuous. So you can see all these sentences belong to present tense. Even after that we can show that within the present tense also we have 4 different status, right, of action. The state of action, I mean, somewhere the work is incomplete, somewhere the work is complete, somewhere the work is continuous. So to indicate the state of action also we further divide the basic categories into 4 subtypes. So as a result we have present tense also, 4 types of present tense are there, okay, and we have 4 types of past tense also, and we have thus 4 types of future tense also, okay. In all we have 12 tenses. Children, next we are going to discuss all the tenses, okay. We first show you how we are going to use different subjects, I mean the pronoun that we are going to use, first person, second person, third person, इसको यूज करते हुए, क्योंकि जो आपका वर्ब है वो that has to agree with the subject in number and person. इस तरीके से मैं आपको सारे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हुए सभी टेंस के जो डिफरेंट टाइप्स है वो दिखाते हुए मैं सभी टेंस आपको बताऊंगा। उसमें आपको टेक्निकलिटी पे भी ध्यान देना है कि कहाँ पे हमने वर्ब के साथ एस और ईएस लगाया, कहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, कहाँ थर्ड फॉर्म लगाया, इस तरह से इस बात को भी ध्यान रखना है। एक मॉडल वर्ब ले लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड, जैसा हमने स्टडी लिया था, तो स्टडी को लेके ही जो है हम सारे प्रोनाउंस के साथ जो है इसको यूज करेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, आई स्टडी, we study, he studies, she studies, ओके। वाई से अगर एंड हो रहा है तो आई लगा के ईएस लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये आपका थर्ड पर्सन है, ही और शी थर्ड पर्सन है, और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं, या अगर वर्ड जो है या वर्ब जो है वाई से एंड होता है तो आई लगाकर वाई को हम रिप्लेस करेंगे आई से, फिर ईएस जोड़ते हैं, ठीक है। अब दे जो है थर्ड पर्सन है, लेकिन दे एक प्लूरल सब्जेक्ट भी है, ओके। तो यहाँ पे दे स्टडी, क्लियर। अगर हम यहाँ पे इसको नेगेटिव में करेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे आई do not study, we do not study, he studies, he does not study, he does not study। फिर इसमें she studies है तो she does not study, they study, they do not study, ओके। इसमें डू आई स्टडी, क्वेश्चन फॉर्म में अगर लिखेंगे डू वी स्टडी,
ठीक है, डज ही स्टडी, डज शी स्टडी, डू दे स्टडी, क्वेश्चन मार्क जो है इसमें लग जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर अजेटिव सेंटेंस है, अजेटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव है, इधर नेगेटिव है, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आई एम स्टडिंग, ठीक है, वी आर स्टडिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, एकदम क्लियर है। इसमें वी आर स्टडिंग, फिर इसमें आएगा आपका ही ले लेते हैं, ही इज स्टडिंग, ठीक है। इससे आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि हम कहाँ कौन सा वर्ब लगा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कर रहे हैं यहाँ पे शी इज स्टडिंग, और यहाँ पे होगा आपका दे आर, इट भी लगा सकते हैं लेकिन इट की जरूरत नहीं है, मैंने जितना आपका प्रोनाउन एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर दे आर स्टडिंग, ओके। इस तरह से यहाँ पर अगर हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई एम नॉट स्टडिंग, वी आर नॉट स्टडिंग, ठीक है, ही इज नॉट स्टडिंग, बीच में जो है आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा, ही इज नॉट स्टडिंग, शी इज नॉट स्टडिंग, they are not studying, ऑल राइट, ये समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एम आई स्टडिंग, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, एम आई स्टडिंग, आर वी स्टडिंग, इज ही स्टडिंग, इज शी स्टडिंग, और यहाँ पे आर दे स्टडिंग। एक और प्रोनाउन इसमें रह गया है, लेकिन यू अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे यू स्टडी हो गया, ठीक है, यू डू नॉट स्टडी, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, डू यू स्टडी, इधर जो है यू आर स्टडिंग, यू के साथ आर लगता है। तो इस तरीके से जो है आइडेंटिफाई करना है आपको, यू आर स्टडिंग, यू आर नॉट स्टडिंग, ठीक है, आर यू स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो ये आपका दो टेंस कवर कर लिया हमने, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे क्या लगता है, इज आर एम वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें जो है फॉर्मूला क्या लगेगा, बी का जो फॉर्म है, ठीक है, इज आर एम प्लस इसको जो है हम आईएनजी वर्ब का जो है आईएनजी लगेगा इसमें, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब यानी वी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसे लिख सकते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना रहे, आईएनजी, ठीक है। बी फॉर्म में इज आर एम जो है यहाँ पे इज आर एम, ठीक है। बच्चों अभी हमने डिस्कस किया था
हालांकि हमने पूरा सेंटेंस टाइप भी बताया है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस बार हम ये करेंगे सिर्फ आपका टेंस वाइज ही हम करेंगे, टेंस भी ध्यान रखेंगे, बाकी हम उसको फर्दर लेटर जो है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल, अदरवाइज जो है वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, राइट। तो इसलिए हम जो है सिर्फ टेंस की आइडेंटिफाई करने के लिए हम आपको टेंस टाइप बताएं, हमने डिस्कस किया अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने डिस्कस किया, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप यूज करेंगे जैसे आई हैव स्टडीड, ठीक है, यू हैव स्टडीड, he has studied, ठीक है, she has studied, और यहां पर लिख देते हैं they have studied। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो वर्ब है आपका वो सब्जेक्ट से अग्री होना चाहिए, in terms of as the verb has to agree with the subject in number and person, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, फिर अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, आप फिर नोटिस करें, आई हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, you have been studying, ठीक है। क्लियर है यहां तक आपका मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सब सारे प्रेजेंट टेंस, पहले दो वाले हमने डिस्कस किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही हैज बीन स्टडिंग, he has been studying, यहाँ पे she has been studying, यहाँ पर हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं कर रहे, ठीक है। तो she has been studying, सिर्फ आप ये समझे कि कैसे कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम इस पे यूज कर रहे हैं, किस तरह से लिखा जा रहा है। they have been studying। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट की, ठीक है, सिंपल पास्ट, और यहां पर आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तक हम चार टेंस को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें सिंपल पास्ट में है आपका आई स्टडीड, यू स्टडीड, ठीक है, या चाहे तो हम इसी में ही जो है नेगेटिव अगर लिखें तो यू डू नॉट स्टडी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सभी पॉजिटिव में रखा हुआ है, यू स्टडीड, और इसके बाद ही स्टडीड। यही एक टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, सिंपल पास्ट। शी स्टडीड, और यहां पर है दे स्टडीड, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज स्टडिंग, यू वर स्टडिंग, he was studying, she was studying, they were
स्टडी। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये उसके पूरे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और फिर सिंपल पास्ट टेंस में इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है आपका वाज वर्ब लगेगा और वर्ब प्लस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस इधर है, पास्ट परफेक्ट टेंस में I had studied, he had studied, she had studied, or you had studied, they had studied। तो बच्चों क्लियर है, यहाँ पे हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें हैड यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। फिर अगला जो है इसके सामने हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करेंगे, इसमें हैड बीन और वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। आई हैड बीन स्टडिंग, he had been studying, ठीक है। she had been studying, you had been studying, फिर यहां पर है they had been studying, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस कंप्लीट हो गया, पास्ट वाले टेंसेस कंप्लीट हो गए। अब जो है अगला हम सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस के टाइप्स बताएंगे हम। यहाँ पर जो है आई विल या शैल यूज होता है, नॉर्मली हम आजकल विल बहुत यूज कर रहे हैं, ठीक है। शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, लेकिन शैल थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ भी यूज होता है, उसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है हम विल या शैल ऑब्लिक करके स्टडी लिख देते हैं, ठीक है। वी विल और शैल स्टडी, ठीक है। यू विल स्टडी, शी विल स्टडी, he will study, ठीक है। इस तरीके से जो है हम दे अगर आता है तो यहाँ पे दे विल स्टडी, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कैसे लिखना है। इसमें सिंपल फ्यूचर में क्या यूज होता है, विल शैल यूज होता है। फिर अगला है फ्यूचर, अगले वाले हम वीडियो में ये बताएंगे जिसमें इनके इन टेंसेस के यूजेस क्या है, टेंस वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए जरूर आप ट्यून इन करके रखिए, अगला वीडियो जरूर जल्द आने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेंस वाइज, एक एक टेंस वाइज जो है हम उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम हर एक टेंस का क्या यूजेस है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इधर सिर्फ मैं विल या शैल जो है, सॉरी शैल जो है आपका नॉर्मली फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, तो यहाँ पर मैं एक ही यूज करके देखता हूँ। इधर आई
और इसमें विल बी आएगा, आई विल बी स्टडिंग, ठीक है, वी विल बी स्टडिंग, ठीक है, यू विल बी स्टडिंग, you will be studying, she will be studying, बच्चों को टेंस में कंफ्यूजन रहता है, टेंस में प्रॉब्लम रहती है, तो उन्हीं के डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। मुझे लगा कि पहले टेंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसमें, ठीक है। तो आज हमें क्या पता चला है, सबसे पहले हम टेंस की बात कर रहे थे। टेंस डज नॉट, टेंस जो है वो हमें सिर्फ टाइम के बारे में नहीं बताते, टेंस जो है हमें ये भी बताते हैं कि स्टेट ऑफ एक्शन, वेदर द वर्क इज कंप्लीट, इनकम्प्लीट और इट्स स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है, ये सब बताते हैं। अब यहाँ पर जो है ही विल बी स्टडिंग, दे विल बी स्टडिंग, दे विल बी स्टडिंग, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी, शैल बी, वर्ब प्लस आईएनजी, ये यूज करके हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या यूज होता है, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। आई विल हैव स्टडीड। अभी फिलहाल इसमें ये समझें कि क्या वर्ब के फॉर्म लगते हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, ठीक है। वी विल हैव, यहाँ शैल हैव भी लग सकता है, ठीक है, विल या शैल हैव स्टडीड, ठीक है। यू विल हैव स्टडीड, he will have studied, she will have studied, ठीक है। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो विल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव में करेंगे तो फिर विल जो है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्प मेन वर्ब आएगा, ठीक है। दे विल हैव स्टडीड, ठीक है। अगला है यहाँ पे नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है आपका, सबसे लीस्ट यूज टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी जगह जनरली हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि यूजेस के बारे में मैंने इसमें नहीं बताया, आपको यूजेस के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम टेंस का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, टेंस का बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस वाले टेंस है, कंटिन्यूअस वाले टेंस है, उसमें वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें I will have been studying, we will have been, ठीक है, we will have been studying, you will have been studying, you will have been studying, he will have been studying, he will have been studying, she will have been studying, she will have been studying,
they will have been, जैसे मैंने कहा है कि ये सबसे कम यूज होने वाला टेंस है, they will have been studying। उसकी जगह नॉर्मली हम ज़्यादा जो प्लान एक्शन है, हम ये सोच के एक्सपेक्टेड सोचते हैं कि ये होने वाला है फ्यूचर में और ये चल रहा होगा, ऐसा सोचते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जगह यूज़ करते हैं और ये सबसे कम यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके सामने जितने भी टेंसेस हैं उनके जो है एक एक करके हमने जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस है उसको लेके सेंटेंसेस बना के एग्जाम्पल बना के दिखाया। अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टेंस वाइज, मतलब एक एक टेंस करके टेंस बाय टेंस हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो चैनल में नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ do like, share and subscribe the channel, and I would also request you to get benefited by more and more such videos, and please do give your comments, do give your suggestions in the comment box. Okay, I'll definitely respond to you. Thank you so much.